नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका स्वागत है। हमारे सामने नेटवर्क टेक इंडिया लिमिटेड का वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो शेयर था एक अच्छे से एक अप ट्रेंड में था, ठीक है ना। फिर अप ट्रेंड के बाद इसने यहाँ पे अपना एक टॉप बनाया। ये वक्त था 2024 का दिसंबर 2024 में अपने टॉप बनाया और उसके बाद देर वॉज ए फ्री फॉल, एकदम 90 डिग्री के एंगल में एकदम फ्री फॉल इन द स्टॉक। उसके बाद फिर इसने यहाँ पे अपना एक बेस बनाया और बेस बनाने के बाद फिर ये नाउ इट इज कंटिन्यूइंग ए अपवर्ड जर्नी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने जो वीकली चार्ट आपको दिखाया कि इसका जो लॉन्ग टर्म पिक्चर दिखाने के लिए, क्योंकि जो डेली चार्ट में ये सारा पूरा जो मूव है ये पूरा जो आप कैप्चर नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई आई हैव टर्न टू वीकली चार्ट कि मतलब इसमें एक अच्छा मूव था, देयर वाज अ गुड मूव। उसके बाद उसने एक टॉप बनाया, टॉप बनाने के बाद फिर देयर वाज ए फ्री फॉल इन द स्टॉक, एकदम 90 डिग्री का फ्री फॉल रहा। उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन किया कुछ वीक और उसके बाद फिर नाउ इट इज इन ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। नाउ लेट अस टर्न इनटू अ डेली चार्ट। अब हम इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अभी हम आ गए डेली चार्ट में और इसको थोड़ा सा हम ऑटो कर लेते हैं। अभी आप देखोगे तो इसने यहाँ पे जो बेस बनाया, ये जो मैं आपको वीकली चार्ट में दिखा रहा था, ये जो कंसोलिडेट किया उसने, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे इसने यहाँ पे सुपर टेंड पॉजिटिव हुआ। सुपर टेंड पॉजिटिव होने के बाद फिर ये आप एक अप मूव में जा रहा है। तो आप जो इसका जो लास्ट टू लास्ट कैंडल देखोगे, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। इसका जो लास्ट टू लास्ट कैंडल देखोगे, ये वाला कैंडल की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल। इसमें कितना था 7.91% की एक अच्छी तेजी देखने को मिली, ठीक है। इट वॉज ए किंग कैंडल, इट वॉज ए मोरूबुजू कैंडल, a healthy candle with no wick on the top and no wick on the bottom, a good candle of 7, ये जो देख रहे हो 7.91%, सॉरी ये जो कैंडल था डेट वॉज 7.91% का कैंडल था। और जो इसके बाद वाला जो कैंडल बना है ये है 4.08 का रेड कैंडल है। मतलब एक दिन अच्छी तेजी देखने को मिला, 7.91% की एक तेजी देखने को मिली और उसके नेक्स्ट दिन ही फिर उसमें 4.08% की मंदी देखने को मिली। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो इसका कारण द रीजन फॉर फॉल ऑफ 4% इन द स्टॉक ऑन 4th of August, उसका कारण ये था कि जो ट्रंप साहब है, जो ट्रंप ने कहा है कि ही इज गोइंग टू इंक्रीज द टैरिफ ऑन इंडिया सिग्निफिकेंटली। उन्होंने जो वर्ड यूज किया, उन्होंने ये वर्ड यूज किया सिग्निफिकेंटली, मतलब इंडिया के ऊपर वो टैरिफ जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने वाले हैं। अभी सिग्निफिकेंटली कितना है, तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि सिग्निफिकेंटली का मतलब शायद 25% हो सकता है। और उन्होंने कारण यह बताया कि जो इंडिया जो है कि रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, रशिया का जो ऑयल खरीद रहा है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो रशिया को मतलब उसका जो इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। और ट्रंप साहब ने यह भी कहा है कि मतलब जो यूक्रेन में जो भोले भाले लोग की जो जान जा रही है यूक्रेन रशिया के युद्ध के कारण, उसको मतलब भारत की कोई चिंता नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मतलब जो भारत है वो रशिया से मतलब सस्ते में तेल खरीद रहा है और उसको फिर हायर रेट में बेचकर प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये जो कुछ चार्जेस थे जो मतलब ट्रंप ने इंडिया के ऊपर लगाए हैं और वो कह रहे हैं कि इसलिए इसके कारण हम लोग भारत के ऊपर जो ऑलरेडी 25% का टैरिफ तो ऑलरेडी चल ही रहा है, 10 से उन्होंने 25 कर देता है, इसके अलावा भी वो सिग्निफिकेंटली टैरिफ को इंक्रीज करना चाहते हैं। और रीजन उन्होंने यही बताया कि इंडिया इज ट्रेडिंग विद रशिया, इंडिया इज फ्यूलिंग वार मशीन, ठीक है, इंडिया इज मेकिंग प्रॉफिट्स, तो हम टैरिफ लगाएंगे करके, पेनल्टी लगाएंगे करके अमेरिका इंडिया के ऊपर क्या रहा है। जो इंडिया ने इसके ऊपर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको जो मतलब इसका जो सफाई दिया कि मतलब उन्होंने कहा कि मतलब ये तो हम जो तेल खरीद रहे हो तो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन कर रहे हो, तो हम पहले से ही कर रहे थे, ऐसा तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। नॉट ओनली वी, अमेरिका भी मतलब रशिया से कुछ चीज खरीदता है, यूरोपियन यूनियन भी खरीदता है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इट इज अनजस्टिफाइड, इट इज अनफेयर करके इंडिया ने मतलब इसका सफाई दिया है। बट ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो, ये जो रेड कैंडल बनने का कारण यही है कि मतलब मार्केट अभी दुविधा में है कि मतलब यदि 25% टैरिफ, यदि 25% सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है टैरिफ में, तो देयर टू सेक्टर्स विच आर गोइंग टू सिग्निफिकेंटली गेट अफेक्टेड। वो एक होगा फार्मा और एक होगा आईटी। ये दो सेक्टर्स सिग्निफिकेंटली मतलब अफेक्ट होंगे यदि सिग्निफिकेंटली टैरिफ बढ़ता है, यदि अमेरिका इंडिया के ऊपर
टैरिफ इंक्रीज करता है या पेनल्टी लगाता है, क्योंकि और दिस स्टॉक इज आल्सो फ्रॉम आईटी सेक्टर। और यही रीजन है कि मतलब इस स्टॉक में ये स्टॉक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इस न्यूज को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो स्टॉक नीचे आया है। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक है ना। आपका जो सुपर ट्रेंड तो पॉजिटिव आप देख ही लेंगे, इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। और जो मैगडी देखोगे, मैगडी इज ऑल्सो पॉजिटिव। जो मैगडी लाइन है वो सिग्नल लाइन के ऊपर है, और जो ग्रीन बार्स बन रहे हैं जीरो लाइन के ऊपर है। सो मैगडी इज फाइन, मैगडी में कोई इश्यू नहीं है। और जहां तक सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड इज ऑल्सो पॉजिटिव। और ये अभी स्टॉक जो नीचे आने का कारण यही है कि जो ट्रम्प साहब ने जो कहा है कि वो ही इज गोइंग टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेंगे, टैरिफ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेंगे। तो इंडिया ने भी कहा कि अमेरिका भी तो मतलब यूरेनियम खरीदता है रशिया से, अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए, अपने ईवीज के लिए खरीदता है, फर्टिलाइजर्स खरीदता है, बहुत सारी चीज खरीदता है। तो ट्रम्प ने कहा कि भाई इस बात का मुझे खबर नहीं है। तो नाउ अभी जो आने वाला दिन काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्टॉक कैसे अपने रिएक्ट करता है, हाउ दिस स्टॉक इज गोइंग टू रिएक्ट। तो आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद, शुक्रिया। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।